जय श्री सीताराम दर्शकों, मैं पंडित सुधीर शुक्ला रुद्राष्ट्र से आप लोगों के बीच में आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों का जुलाई महीने 2026 का कैसा भविष्य फल रहेगा। आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, उस पर हम विशेष रूप से यदि चर्चा करेंगे तो किन चीजों पर उस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे कि आपके कैरियर से संबंधित, आपके बिजनेस व्यापार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, आर्थिक स्थिति को लेकर के, या पारिवारिक जीवन, प्रेम भाव या संतान से संबंधित कैसा रहेगा आपका जुलाई 2026, और किन चीजों से विशेष रूप से आपको सावधान रहना है, क्या उपाय ऐसा करना है जो आपके जीवन की दशा और दिशा सब बदल सकती है। लास्ट तक आप बने रहें और आप इस कार्यक्रम को आप शेयर भी करें ताकि और किसी का आपके द्वारा जो है सहयोग हो सके, किसी को और अच्छे से अच्छा उपाय मिल सके, या कोई अपनी भविष्यवाणी के, अपनी कुंडली का जो है भविष्यवाणी देख सके, या क्या राशि का जो फल है वो आपके लिए कैसा प्रभाव देगा। इन सब चीजों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको जानकारी होनी चाहिए, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रहा है जो कि अंतिम चरण है, और शनि जो होता है कर्म फलदाता होता है। पर शनि की स्थिति क्या है कि आपके जीवन काल में 27 तारीख तक ये बहुत शुभ भाव में रहने वाला है, शुभ अवस्था में रहेगा। है तो मीन राशि में, धन भाव में है, आपके लिए कहते हैं ना मान सम्मान, या ऐसी स्थिति में कुटुंब भाव में आपको बहुत विशेष रूप से आपको मान सम्मान प्रदान करवा सकता है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति क्या है? देव गुरु हैं। हाँ, एक चीज से आपको सावधानी भी रखनी है, वो क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले हम कैरियर से संबंधित बात करते हैं। देखिए, कर्म भाव का कारक है आपके चंद्रमा, और आपके कुंडली में सूर्य जो है वो 16 तारीख को गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। तो कर्क राशि में गोचर होना सूर्य का आपके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन क्षेत्र के लिए, या कह सकते हैं कि कोई आप यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उस नौकरी में सफलता के लिए बहुत उत्तम परिणाम दे सकता है। साथ में हम बात करेंगे कि जैसे आपकी कुंडली में आपके लगन भाव में राहु के साथ शनि विराजमान है, तो राहु और शनि एक साथ आते हैं तो होता क्या है आपको जानकारी होना चाहिए, पिशाच दोष बनता है। तो पिशाच दोष से क्या होता है, व्यक्ति का एक जो हृदय भाव में होता है, तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको जानकारी रखनी चाहिए कि क्या हो सकता है। उस पर हम बाद में और चर्चा करेंगे, पर अभी हम जो है कैरियर से संबंधित बात कर रहे हैं उस पर विचार करते हैं। तो जैसे कैरियर में आपको मान सम्मान या प्रगति का रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा, 16 तारीख के बाद आपका यदि देखा जाए तो कंपटीशन के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। पर बिजनेस व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है? व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, यदि विदेश से संबंधित कोई बिजनेस व्यवसाय है, या कहते हैं ना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो ऐसे जातक के लिए बहुत उत्तम परिणाम दे सकता है। और वो भी कोई भी इन्वेस्ट करना है तो 27 तारीख से पहले करना, क्योंकि आप जो है अपने महीने के अंतिम यानी कि अंतिम सप्ताह में जो 27 तारीख के बाद का है उसमें बिल्कुल ना करें, तब आपको बचना रहेगा, क्योंकि द्वादश का कारक भी शनि है। तो जब वक्री अवस्था होगा तो उल्टा परिणाम देने लगेगा, इसलिए लाभ के बजाय हानि होगा। तो ध्यान रखना है, जो भी इन्वेस्ट करना है 27 तारीख से पहले पहले करना है। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर के। धन भाव का कारक आपके है बृहस्पति। बृहस्पति आपका कंपटीशन में बैठा है शुक्र के साथ, कर्क राशि में है। कर्क में यदि होता है तो ये गज केसरी योग का निर्माण करता है, ये उच्च का हो जाता है, शुक्र के साथ है, हंस महापुरुष योग भी बनाता है। ये ध्यान रखना कि शुभ ग्रहों के साथ आ जाता है तो ये आपके लिए बहुत लाभान्वित करेगा, या ये कह सकते हैं कि आपको ऐसे जगह से, ऐसे क्षेत्र से आपको ये आर्थिक स्थिति आपका मजबूत कराएगा। जैसे धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति को, स्कूल से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय है उसमें आपको, इन सब चीजों से बहुत आपको जो है धन की प्राप्ति करवा सकता है। परंतु शनि साथ बैठने की वजह से ये मध्यम गति से आपको लाभ देगा। तो शनि जो है शनि शनि धीरे धीरे इसका परिणाम देता है, तो इसलिए आपका कार्य जो होगा वो मध्यम गति से होगा, पर बहुत अच्छा और बहुत स्थिरतापूर्ण होगा। यानी ये कह सकते हैं आर्थिक मामले में आपका जुलाई 2026 बहुत ही बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे पारिवारिक जीवन को लेकर या प्रेम भाव से लेकर कैसा रहने वाला है। देखिए, जब कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर होगा तो आपके लिए यदि देखा जाए तो यहां पर सूर्य जो है अभी आपके प्रेम भाव में, या संतान भाव या शिक्षा भाव जिसे कहते हैं, इसमें विराजमान है। तो ये विद्या के लिए तो 16 तारीख से पहले यदि कोई विद्या प्रारंभ बच्चों के लिए करवाना चाहते हैं, या कोई बालक शिक्षा के लिए अपना एडमिशन लेना चाहता है, ये सब समय बहुत उत्तम है। परंतु 16 तारीख के बाद का जो समय है, कर्क राशि में जब सूर्य आएगा तो जल तत्व में अग्नि तत्व का समावेश होना थोड़ा ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि डिसीजन लेने में थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकता है। परंतु पति पत्नी के बीच की स्थिति क्या रहेगा? देखिए, सप्तम का कारक सूर्य है और केतु विराजमान है।
केतु क्या कराता है, एकांत प्रिय ग्रह माना गया है, और सूर्य जो है अग्नि तत्व का है, या ये कह सकते हैं ये एक गाइडलाइन करने वाला ग्रह है, राजा ग्रह माना गया है, तो ये नेतृत्व करता है। ऐसी स्थिति में आपके पारिवारिक जीवन में बढ़ चढ़कर किसी विषय पर आप जो है हिस्सा ले सकते हैं। और केतु जो होता है धार्मिक कार्य में भी इंटरेस्ट बढ़ाता है, या ये कहते हैं कि ये संन्यास की तरफ ले जाता है, तो धार्मिक यात्रा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु आपको अब हम बात करेंगे कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य क्या होता है, ऋण रोग शत्रु स्थान जो छठा भाव देखा जाता है। दूसरा स्थान हम देखते हैं व्यक्ति के कोई गंभीर बीमारियों से संबंधित कुंडली के अष्टम भाव में। क्या कहता है कुंडली का अष्टम भाव, देखिए आपकी कुंडली के अनुसार से यदि देखा जाए तो आपके कन्या राशि जो है अष्टम का कारक बना, और कर्क जो है आपके छठे भाव का कारक है। अभी बृहस्पति साथ बैठा है, पेट से संबंधित समस्या या अपच से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि जब कभी भी यदि कन्या राशि जो है अष्टम का स्वामी बनता है तो त्वचा से संबंधित भी या एलर्जी से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकता है। इन सब चीजों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देकर चलना है। अब हम बात करेंगे कि किन सब चीजों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चाहे जितना आप अपने आप को अच्छा बनाकर चले, लेकिन यदि सावधान नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको किन बातों पर ध्यान रखना है। सर्वप्रथम देखिए आपका जो शनि है ये आपके जो है द्वितीय भाव में, आपके मुखवाणी भाव में विराजमान है। शनि न्याय कराता है, अनावश्यक कहीं आपको कोई भी कोर्ट कचहरी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है, अन्यथा ये आपके आर्थिक नुकसान करा सकता है। दूसरी बात क्या है, अपने बुजुर्ग या बड़े लोगों से या गुरुजनों से कभी भी या आप अपने कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों से कोई विवाद ना करें, अन्यथा आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट हो सकता है, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पर भी आज आ सकती है। तीसरी बात क्या है, बृहस्पति छठे भाव में विराजमान होना, पेट से गंभीर समस्या या अष्टम का स्वामी जो है बुध होना, यह त्वचा से संबंधित समस्या बना सकता है। तो स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देकर चलना है। स्वास्थ्य में यदि कोई समस्याएं बनती है तो उसे गंभीरता पूर्वक लेकर चलने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों को इन सब सावधानियों से आगे बढ़ करके क्या करना है जिससे आपका जुलाई महीना और बेहतर से बेहतर हो सके, भगवान के कृपा पात्र बन सके या कोई कार्य आपका निर्विघ्न आगे बढ़ सके। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपके राशि का स्वामी शनि बनता है और शनि जो है आपके कुटुंब भाव में बैठा हुआ है। आपको शनिवार के दिन छाया दान करना चाहिए, छाया दान करना ना भूलें, और ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप आप जरूर करें। हो सके तो प्रतिदिन एक माला का जाप करना ना भूलें, क्योंकि लास्ट में यदि देखा जाए 27 तारीख के बाद जब शनि का वक्री होगा तो इसका प्रभाव और निगेटिव हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये कार्य जरूर करते रहना है। आपका दूसरा उपाय क्या होगा, क्योंकि आपका शनि जो है कहां बैठ रहा है, ये शनि का जब गोचर होगा तो जाकर के आपके हृदय भाव में आ जाएगा। तो जब हृदय भाव में गोचर होगा तो राहु के साथ आ जाएगा, पिशाच दोष बनाएगा। पिशाच दोष के लिए आपको करना क्या है, अपने कुल देवता का आपको पूजन करना है, या आप अगर हो सके तो देवी माँ के लिए देवी माँ की स्तुति करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करना ना भूलें। यह कार्य आप यदि कर चलते हैं तो भगवान के कृपा पात्र बनेंगे। आपकी कोई भी कार्य में कोई रुकावट या बाधा निर्विघ्न जो है आप आगे बढ़ेंगे, कोई रुकावट नहीं बनेगा। तो दर्शकों कुंभ राशि के लिए इतना ही। आगे फिर हम दूसरी राशि के संदर्भ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय श्री सीताराम।